नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कजरी तीज पर सुनी जाने वाली नीमड़ी माता की कथा लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में कजली तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह संपन्न हुआ। सुहागरात के दिन अर्धरात्रि को सर्प के डस लेने से उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र की भी विवाह के समय सुहागरात को सर्प के डस लेने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों ने बहुत समझाया, पर सेठ सेठानी तब शादी के लिए राजी हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ कुछ लड़कियाँ खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी, और सब ने अपने अपने घर तोड़ दिए। पर उस लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। सोचा यह लड़की समझदार है। लड़की खेलकर घर जाने लगी, तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई कर दी और विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार और गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा होकर लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा, रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा। यह सत्तू व सींग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल अपना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया और ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा, तो बहू ने कहा, आज तो मेरा कजली तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, नीमड़ी की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा, सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की, पर बहू ने नहीं मानी और बोली, मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़कर विनती की, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हट रही हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता, हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपके सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ दिया। उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के गृह प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी तो बहू ने कहा, सासू जी, आप ये क्या कर रही हो? आपने तो तीज माता के सत्तू बोला था, उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। 7.25 मन का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता के चढ़ाया गया। धूमधाम से विधिवत नीमड़ी माता की पूजा की गई। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुआ, वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना।